नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर वेल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 2 जिसके एग्जाम बीती 25 से 27 अक्टूबर तक आपके कंडक्ट करवाए गए थे, तो उसकी कट ऑफ को लेकर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके कितना स्कोर है तो फिर बिल्कुल आपके सेफ स्कोर रहने वाला है, आपके सिलेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहने वाला है। तो दोस्तों, जो मैं आपको ये कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर इसके आसपास आपका स्कोर है 2 से 8 नंबर ऊपर या फिर नीचे है तो फिर आपके चलने वाला है, आपके सिलेक्शन होने के बहुत ही अच्छे चांसेस रहने वाले। और कुछ पॉइंट पे हम चर्चा करते हुए आपकी कट ऑफ निकालेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आंसर की कब जारी होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम ना लेंगे, चलते हैं। सबसे पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए, इसमें एसएससी सीजीएल 2023 में आपकी कितनी पोस्ट है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी टोटल पोस्ट 8,440 पोस्ट है, अभी बटाई इतनी कर दी गई है। आपकी टोटल 8,440 विद्यार्थियों को फाइनल सिलेक्शन दिलाया जाएगा। उसमें अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल कैटेगरी लिए आपकी 3,804 पोस्ट है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1900, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 793 पोस्ट है, और एससी कैटेगरी के लिए 1,315 पोस्ट है, और एसटी कैटेगरी के लिए 728 पोस्ट रहने वाली। इससे कुल मिला के आपकी 8,440 पोस्ट है। अब हम आगे वाले पॉइंट पे बात कर लेते हैं, आपकी टीयर 2 आपके कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है। दोस्तों, इसका 8 से 8.5 गुना, 8 गुना विद्यार्थियों के आसपास विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है। तो आपके टोटल पोस्ट 8,440, और स्टेज सेकंड में इसके 8 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया। तो आप 71,000 विद्यार्थी उन्होंने एग्जाम दिया था, ये 71,000 के आसपास, थोड़े ऊपर विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, ये 71,000 मान के चल सकते हैं। तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इसमें, ऐसे देखा जाए तो एक पद पर आपके 8 विद्यार्थियों द्वारा एग्जाम दिलाया गया स्टेज सेकंड के लिए। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। दोस्तों, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से पूछा था और एग्जाम का रिव्यू लिया था मैंने, तो उन्होंने बताया कि पहले से थोड़ा हार्ड था, ना ज़्यादा इजी था और ना ज़्यादा हार्ड था, लेकिन जो पहले पेपर हुए आगे उनसे थोड़े हार्ड लेवल का देखा था मैंने। बहुत ही ज़्यादा तो हार्ड लेवल का नहीं था, लेकिन थोड़े हार्ड लेवल का था। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से पूछा था, तो देखा जाए तो ज़्यादा हार्ड भी ना, मॉडरेट कह सकते हैं पेपर का लेवल, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ हम जा सकते हैं। थोड़ा आपकी बार हार्ड था, तो ऐसे देखा जाए तो आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है पेपर के लेवल को देखकर बात की जाए तो। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या आया था आपका, सबसे पहले मैथ्स को देखा जाए, आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चन आए थे जो कि आपके 90 मार्क्स थे, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके 90 मार्क्स थे, और इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चन आए थे जो कि आपके 135 मार्क्स थे। जीके जीएस के 25 क्वेश्चन 175 मार्क्स के आपके आ रहे थे। और ऐसे देखकर हमें लगता है कि आपके टोटल एग्जाम में 120 क्वेश्चन आए थे, और जो कि आपके टोटल मिला के 120 नहीं 130 क्वेश्चन आए थे, और जो कि टोटल मिला के आपके 390 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का था। तो मैं आपको जो ये कट ऑफ बताने वाला हूँ, ये 390 मार्क्स में से बताने वाला हूँ। अब हम आगे एवरेज स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपकी कितना स्कोर है तो फिर बिल्कुल आपका सेफ स्कोर रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपने कितना स्कोर किया है। मैंने यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों से पूछा है कि आपने कितना कितना स्कोर किया है, तो अच्छी खासी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने कितना कितना स्कोर किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपने भी अगर इतना स्कोर किया है सब्जेक्ट वाइज मैं बता रहा हूँ, तो फिर बिल्कुल आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। सबसे पहले अगर मैथ्स की बात की जाए, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आ रहे थे, 25 में से अगर आपने 22 से 23 क्वेश्चन कर दिया तो फिर बिल्कुल आपका अच्छा स्कोर रहने वाला है, यानी कि 23 के आसपास विद्यार्थी स्कोर कर रहे हैं। और उसके बाद रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 में से 25 से 26 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो फिर बिल्कुल अच्छा स्कोर रहने वाला। और उसके बाद इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चनों में से अगर आपने 36 क्वेश्चन अगर राइट कर दिया तो फिर बिल्कुल आपका सेफ स्कोर रहना। और जीके जीएस में आपने जीके जीएस का लेवल देखा जाए तो थोड़ा हार्ड था, इसमें अगर आपने 16 के आसपास स्कोर कर लिया है तो फिर बिल्कुल आपका, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में कम स्कोर किया है तो हो सकता है आपने दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर कर लिया हो। जैसे मैथ में आपने 23 को छोड़ के 20 ही किया तो हो सकता है रीजनिंग में 30 में से 30 कर लिया हो, इंग्लिश में आपने 40 कर लिया हो, इस तरीके से हो सकता है। जब हम इसका टोटल योग करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, टोटल को मिलाकर देखेंगे तो हमारे 101 क्वेश्चन हो जाएंगे। 101 क्वेश्चन के आपके कितने मार्क्स बनते हैं, 303। अगर आपके 303 मार्क्स से आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर बिल्कुल आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, इतनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और अब हम आगे कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं कि आपकी कितनी कितनी कट ऑफ रहने वाली, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको कितना स्कोर करना है। अब हम बढ़ देते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपके सामने कैटेगरी लिखी है और यहाँ पे आपके सामने कट ऑफ लिखी है। तो सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका स्कोर मैं आपको बता दूं, मैं इससे बता रहा हूँ, इससे अगर आपके ऊपर है 2 नंबर ऊपर है या फिर कम है तो फिर आपकी सेफ स्कोर रहने वाला है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी में अगर आपके 300 प्लस स्कोर है तो फिर बिल्कुल आपका सेफ स्कोर, इससे 2 नंबर कम या फिर ज़्यादा है तो फिर आपकी चलेगा 4-5 नंबर का आप गैप डाल के चल सकते हैं, क्योंकि फिक्स तो कोई नहीं बता सकता है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलने वाला है। और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए, ओबीसी कैटेगरी के लिए दोस्तों अगर आपकी 296 स्कोर है तो फिर बिल्कुल आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी आपका स्कोर आसपास ही रहता है, तो इसे 1-2 नंबर आप कम कर सकते हैं, यानी कि 295 297 मान के चल सकते हैं। ये आपका इतनी कट ऑफ जाने वाली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। और एससी कैटेगरी की बात कर ले अब हम दोस्तों, एससी कैटेगरी ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप ये नहीं मान के चलना, क्योंकि आपकी नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, इससे 4-5-10 नंबर का है तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि इसमें आपके 10 से 12-15 नंबर की भी नॉर्मलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ पेपर का लेवल है वो आपके बहुत ईजी था और कुछ के लेवल हार्ड था, तो आपकी नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल होने वाली है। और उसके बाद आपने एससी कैटेगरी की बात की जाए, अगर आप एससी कैटेगरी से 280 प्लस स्कोर है तो फिर आपकी इतनी कट ऑफ रहने वाला। एसटी कैटेगरी की बात की, एसटी कैटेगरी के लिए 270 प्लस ये आपकी कट ऑफ रहने वाली। कैटेगरी वाइज अगर आपके इतना इतना स्कोर है तो फिर बिल्कुल आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। और भी अपना जो स्कोर है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि अगला बार हम एनालिसिस करें, और कहीं मेरी गलती हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। अब हम आंसर की बात कर लेते हैं कि आपकी आंसर की कब जारी होने वाली है। दोस्तों आपका एग्जाम 25 से 27 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाया गया था, तो इसके 4 दिन बाद आपकी आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। यानी कि हम मान के चल सकते हैं 31 अक्टूबर की आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। 31 अक्टूबर तक आपको इसका इंतजार करना है। 31 अक्टूबर से पहले ही हो सकता है 30 अक्टूबर को जारी कर दे, लेकिन 31 यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 अक्टूबर तक जा सकता है, आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी जल्दी दोस्तों। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा इसी चैनल पर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आपको और कोई नोटिस देता रहता हूँ। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत साथी।